नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, हम लोग कर रहे हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न और आज हमारी इसकी सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व करेंगे। तो साथियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने 22 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किए थे, प्लस इसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। तो साथियों, अगर आपने अभी तक इसकी पहली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग भाई प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इसकी पहली क्लास को देख लीजिए। अगर आप इसकी पहली क्लास को देख लेते हैं तो आज की जो इसकी सेकंड क्लास है वो भाई बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की सेकंड क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। अब देखो, ये बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी पहली क्लास को देखा है और कॉन्सेप्ट को समझा है तो सच बता रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन के अंदर दोनों रेलगाड़ी की चाल गिवन है, स्पीड गिवन है। कितनी है, 3:4 है। मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। उसके बाद जो रेलगाड़ी है उसके द्वारा जो लिया गया समय है खंबे को पार करने में, वो कितना, 3 सेकंड है। यानी कि प्रत्येक जो रेलगाड़ी है खंबे को पार करने में जो समय लेती है वो कितना लेती है, 3 सेकंड, यानी बराबर समय लेती है दोनों। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अगर आपने पहली क्लास मेरे देखिए कॉन्सेप्ट समझा तो आसानी से बता देंगे। मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को या किसी पेड़ को जब पार करती है तो वह कितनी दूरी तय करती है। तो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर पहला ही कॉन्सेप्ट बताया था कि वह स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी कि हम यहाँ से आसानी से रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। लंबाई हम कैसे निकालेंगे, लंबाई यहाँ पे L1 मान लिया। लंबाई कैसे निकालते हैं भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। मैंने अभी क्या बोला, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे या पेड़ या व्यक्ति को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, स्वयं की लंबाई के बराबर। तो यहां से अगर डिस्टेंस निकलेगी तो वो क्या निकलेगा, रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगी। तो अब यहां से देखें, स्पीड हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बिल्कुल है, कितनी, 3 है। तो या तो आप इसे डायरेक्ट जो 3 लिख लिए, या फिर जो अनुपात में दे रखा है इसके साथ कोफिशिएंट भी ले सकते हैं, जैसे 3x और एक को मान लो 4x, या फिर डायरेक्ट 3 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड इंटू टाइम कितना है, टाइम भाई 3 सेकंड है। तो यहां से एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी निकली, 9 निकली। ठीक है, उसके बाद दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकाल लेंगे। भाई फॉर्मूला हमारा वही लगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड दूसरी रेलगाड़ी कितनी, 4 है, तो अब 4 ले लें, लेकिन टाइम वही लेती है 3 सेकंड। यहां से हमारे रेलगाड़ी की जो लंबाई दूसरे की निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 12। एक रेलगाड़ी की लंबाई निकली 9, एक की निकली कितनी, 12। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, फिर मैंने आपको बताया था चौथा जो कॉन्सेप्ट था कि जब विपरीत दिशाओं में वो जाते हैं तो उनकी चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है आपस में। यहां से हमसे पूछा एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो भाई टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बट्टी चाल। तो दूरी कितनी हो गई, दूरी हमें यहाँ मालूम पड़ गई। जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं, या फिर एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, स्वयं की लंबाई प्लस जिसे पार करती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको पहली क्लास के अंदर बता चुका हूं। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 9 इसकी और 12 इसकी, यानी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई की चाल, वो लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 12 + 9 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड भी दोनों जुड़ जाएंगे। स्पीड कितनी है, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ऊपर हो गया 21, नीचे हो गया 7, और 21 को 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के दिमाग में आ रहा होगा कि सर बहुत ज्यादा लेंथी होगा, तो मेरे प्यारे बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। देखो अगर हम इसे एग्जाम के अंदर करेंगे तो देखो यहाँ पे हमें जो है ये जो चीजें मैंने लिखी हैं ये लिखने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं, ये लिखने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं, बिल्कुल लिखने की आवश्यकता नहीं, इसे लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मैंने आपको समझाने के लिए चीजें लिखी। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 × 3 9 और ये 12, सिर्फ ये कैलकुलेशन आपकी ये है और ये है,
उसके बाद आपका डायरेक्ट ये भी लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, एग्जाम के अंदर बिल्कुल नहीं लिखाएं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए चीजें की हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट के माध्यम से भाई जरूर बताना। अगर समझ आया है तब भी कमेंट के माध्यम से बताना कि हाँ सर अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24? समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, अब देखो यहाँ पर लंबाई क्या है, समान है दोनों की। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, देखो सेम डायरेक्शन है, क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में क्या करती है, पार कर देती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है भाई। सेम डायरेक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, सेम डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था आपको, स्पीड क्या हो जाती है, सेम डायरेक्शन स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। यानी कि स्पीड हो जाएगी 56 माइनस 46। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी स्पीड जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन के अंदर प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो लंबाई बराबर क्या होगा, जब कोई रेलगाड़ी एक दूसरे को जब पार करेंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगी। और दोनों रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो क्या है, दोनों की बराबर। अगर एक की एल है तो दूसरे की भी कितनी होगी, एल होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, और चाल हमारी कितनी निकली, 10 निकली भाई। 56 में से 46 माइनस कर दें, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। लेकिन आंसर हमारा मीटर में आ रहा है, तो इस 10 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5/18 से इनटू भाई ये हमारा क्या है, दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना, 36 सेकंड। भाई एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेते, 36 सेकंड। इसे सॉल्व करें, 18 दूनी 36। ठीक है, आप देखिए यहां से हो गया 12 बराबर 10 पंजे 50, 50 दूनी कितना हो गया, 100 हो गया। यानी एल बराबर कितना हो जाएगा, 100 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि मेरे प्यारे 50 मीटर आपका राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो तो जरूर बताएं मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल क्रमशः कितनी? अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही क्लास के अंदर कराया था, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज है। तो अगर आपने पहली क्लास देखे तो आप डायरेक्ट बता देंगे, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, एक की 96 है और दूसरे क्या है, 141। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों प्लेटफॉर्म की जो लंबाई उसे एक दूसरे में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी 141 माइनस 96 माइनस कर देंगे अपॉन जो आपका टाइम है उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। 15 में से 12 माइनस करेंगे, 15 माइनस 12 ये हो जाएगा। ऊपर जो बचेगा हमारा वो कितना बचेगा, 45 बचेगा। और नीचे कितना हो गया, 15 में से 12 गया, 3 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ऊपर तक क्या था, मीटर, यह क्या आपका सेकंड है। अब मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, जब इस तरीके से क्वेश्चन आता तो यहाँ से हमारी डायरेक्ट क्या निकलती है, स्पीड निकलती है। क्यों, कि भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ऊपर हमारी डिस्टेंस है, नीचे क्या है, टाइम है। तो यहाँ से हमारी क्या निकल आई, स्पीड निकल आई। यानी कि 3 से इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आ रहा है स्पीड वो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। इस 5 से आप देखेंगे 3 बार कट जाएगा। यानी स्पीड जो निकलेगी 18 गुणा 3 में करेंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 54 दो ऑप्शन में मिल रहा है, अगर एक ऑप्शन होता तो हम डायरेक्ट इसे सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ पर दो मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हमारा बी और सी में से होगा, ए और डी तो हमारे हट ही जाएंगे। हमारे यहाँ से चाल तो निकले, हमारे रेलगाड़ी की लंबाई और निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। लंबाई कैसे निकलेगी, यानी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड इनटू टाइम। आप ध्यान से देखना, चीजों को समझते चलिए। और इस सच बता रहा हूं, ये क्लास आपको तभी समझ आएगी जब आपने इसकी पहली क्लास को देख रखा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कोई रेलगाड़ी है, वो क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जब प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अब देखो यहाँ आप किसी भी प्लेटफॉर्म को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इस 96 मीटर जो प्लेटफॉर्म वाला है उसे लेके कर लो, ठीक है, या फिर 141 वाला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारी आई 54, टाइम कोई सा भी ले लो, चाहे इस 12 सेकंड को ले लो,
चाहे आप इस 15 सेकंड को आपका आपकी जो इच्छा करे उसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कौन सा भाई 12 सेकंड, लेकिन 12 सेकंड जो लिया मैंने ये हमारा क्या किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हमारा क्या भाई 12 क्या है भाई ये सेकंड है। अब ऑप्शन जो आ रहा है वो मीटर में है तो इस चौगुन को क्या करूंगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लूंगा। सही है भाई, भाई ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो 5/18 गुणा 12, आप देखें 18 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 3×5 = 15 और 15 का हमारा गुणा किस में हो जाएगा भाई। ठीक है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया। रुको 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 रुकिए रुकिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा साफ से कर देता हूँ। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस दोबारा थोड़ा सही से लिख देता हूँ। वैसे यहाँ से देखेंगे ये इससे पहले कितना आ रहा था 18 से 54 आ रहा था ना, कोई दिक्कत है ऐसे रहने दो। 54 है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 गुणा 12। सही है, थोड़ा साफ से 18 से आपका 3 बार कैंसिल हो जाएगा। अब सही है, अब आप देखेंगे 3×5 = 15 या फिर कह सकते हैं 12×3 = 36 और 36 गुणा 5 में करें 180 आएगा, 180 मीटर। लेकिन ध्यान रखिए 180 मीटर तो ऑप्शन में ही नहीं है। मैंने क्या बताया था जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को पार करती है तो स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी इस 180 मीटर में अभी क्या ऐड है 180 मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड है। तो हमने समय कौन सा लिया 12 सेकंड लिया। तो 12 सेकंड में कितना लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है 96 मीटर। तो 180 में से हमें 96 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड है, सिर्फ हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो 180 में से जब 96 जो माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा भाई 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 जाएगा कितना 8, यानी कि 84 मीटर निकल के आएगा। कितना निकलेगा 84 मीटर। ये आपका राइट आंसर है, कौन सा वाला हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, समझ आ गया भाई, अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम के अंदर पूछे आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। ध्यान से देखो दो मालगाड़ी है और दोनों की जो लंबाई है वो क्या बराबर है, यानी 500 मीटर की है। समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन, हर चीज को पकड़ के चलना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझ के चलना भाई। देखो दो रेलगाड़ी हैं, यहाँ मैं बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या है बराबर है और दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की है 30 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर से जा रही है और एक इधर से जा रही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है धीमी गति वाली रेलगाड़ी, तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है हमारी, धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को, यानी इस गाड़ी का जो चालक है इस चालक को कितनी देर में क्या करेगी पार कर जाएगी, ये पूछ रहा है। तो मुझे एक चीज बताना, इसे कब पार करेगी भाई, ये वाली जो गाड़ी है वो तो इधर जाएगी और ये वाली इधर जाएगी, तो कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि यहां से लेकर के भाई ये कब पार कर पाएगी जब ये वाली जो गाड़ी है यहाँ पर आएगी और ये जो वाली गाड़ी है वो कहाँ जाएगी यहाँ जाएगी। यानी कि टोटल जो दूरी तय करेगी वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़ेगी इस धीमी गति वाली गाड़ी के लिए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये भी 500 मीटर की थी और ये रेलगाड़ी भी 500 मीटर की थी, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1000 मीटर हो जाएगी। यानी डिस्टेंस जो कवर करेगी वो कितनी करेगी 1000 मीटर। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कितनी देर में पार कर जाएगी, यानी टाइम पूछा है। समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो मेरे प्यारे निकली कितनी 1000 मीटर अपॉन स्पीड क्या है भाई, ये 45 है और ये 45 है। अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेरे प्यारे मैंने आपको क्या बताया था स्पीड दोनों क्या हो जाती है जुड़ जाती है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हमारा 1000 मीटर है, आंसर सेकंड में आ रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में करना है तो 5/18 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है भाई 5/18 यहाँ लिखेंगे तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा सॉल्व करके, तो मैंने 18 डायरेक्टली ऊपर लिख दिया। अब इसे आप जो सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कितने सेकंड से हो जाएगा 25 से आपका ये 3 बार और 25 चौके 100 यानी कि 40
और 5 से आपका ये 8 बार और 3 से आपका ये 6 बार, यानी 8 इंटू 6 यानी कि 48 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आज की क्लास के अंदर भाई क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो क्लास भी लंबी हो सकती है आज की थोड़ी, ठीक है। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है। अब ध्यान से देखो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही दोनों रेलगाड़ी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर एक खड़ा व्यक्ति है, उसको 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं दोनों जो रेलगाड़ियां अलग अलग, तथा एक दूसरे को, यानी जो रेलगाड़ी है वो एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं। इनकी चाल का अनुपात क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। चाल का अनुपात हमें नहीं पता, मैंने एक की चाल x मान ली, एक की चाल क्या मान ली y। अब ये मत बोलेगा सर x y से मत बताओ, हर क्वेश्चन बिना x y के नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखिए। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ भाई कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए, क्योंकि हर जगह ट्रिक काम नहीं आती है, कॉन्सेप्ट का सीखना बहुत जरूरी है। तो आप ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पर चाल मान ली क्या, एक की x मान ली, एक की क्या मान ली, y मान ली। अब ध्यान से देखना, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो अगर इनकी स्पीड पूछी जाए तो क्या होगा, x प्लस वाई। कब? जब ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेंगे तब की बात कर रहा हूँ, चाल क्या होगी, x प्लस वाई। लेकिन अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को। कितनी देर में, 27 सेकंड में, ये 17 सेकंड में। तो मैं आपसे पूछेगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई अलग अलग बताओ कितनी होगी, तो लंबाई कितनी होगी भाई? भाई जब व्यक्ति को पार कर रही है तो लंबाई कितनी होगी, जो स्वयं की लंबाई है उतनी दूरी तय करेगी। तो दूरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने एक की माने x है और टाइम एक का कितना है, 27x। ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझिए, कंफ्यूज मत हो। एक का कितना है, 27। दूसरी गाड़ी की अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा, स्पीड हमारी 22 है लेकिन उसके द्वारा लिया गया समय कितना, 17 है। यानी कि एक रेलगाड़ी की जो लंबाई निकली वो 27x निकली और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जो निकली कितनी निकली, 17 भाई। अब आप इससे घबराना मत कि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं है। एग्जाम के अंदर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है पूरा ये, ठीक है। आप डायरेक्ट 27x 17 भाई लिखेंगे। यहाँ से हमने दोनों रेलगाड़ी की लंबाई निकाली, एक रेलगाड़ी की लंबाई 27x है, दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई वो कितनी, 17 बाई है। क्वेश्चन के अंदर पूछा इनकी चाल का अनुपात कितना है, और जब वो एक दूसरे को जब पार करती हैं तो 23 सेकंड का समय लेती हैं, एक दूसरे को पार करती हैं तब। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। या फिर पूछूं स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ से आप डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस एक की 27x है, एक की 17 बाई है, तो डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों ऐड हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे ये पता होना चाहिए आपको, पहली क्लास के अंदर बताया, ठीक है, यहाँ दोबारा नहीं बताऊंगा। अपॉन टाइम कितना है, 23 है। स्पीड क्या होगा, मैंने क्या बताया, जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो बराबर क्या कर दें, एक्स प्लस वाई। भाई इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ होगा 27x प्लस 17y बराबर 23x प्लस 23y। अब ये मत सोचना कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मैं कुछ कमेंट भी देखता हूँ कि सर पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं, पहली बात तो ये क्वेश्चन आसान है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा टफ होती नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन कैलकुलेशन अगर ज़्यादा होती भी है तो उस क्वेश्चन को टाइम जब बचेगा तभी हम सॉल्व करेंगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ 27x है, ये 23x है, ये इधर जब आएगा तो 27 में से 23 मान कर दें कितना, 4x बराबर, ये 17 भाई है 23 की तरफ आएगा, तो 23 में से 17 माइनस करके कितना हो जाएगा, 6 वाई हो जाएगा। यानी x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 6/4। ये 2 से हमारा 3 बार कैंसिल, ये 2 से 2 बार, यानी कि 3/, कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ से हमने x अनुपात y निकाल लिया। भाई इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ, x अनुपात y बराबर 3:2। यानी कि राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन आपका है 28। 28 क्या कहता है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार
कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इसके शब्दों को भाई खेला है, शब्दों पर ध्यान देना है। 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई रेलगाड़ी है और अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता, हमें नहीं पता क्या है, मैंने रेलगाड़ी की लंबाई 12 मानी। क्यों मानी 12? क्योंकि इसने बोला अपने से आधी, तो इस 12 का जब मैं आधा करूंगा तो एल हो जाएगा। आप एल भी मान सकते थे, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने पहले ही रेलगाड़ी की लंबाई 12 क्यों मानी? क्योंकि मुझे इसका आधा करना है, तो 12 का जब आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। यानी एक रेलगाड़ी की लंबाई 12 है, दूसरी की रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? एल है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सही है। अब यही कह रहा कि ये जो रेलगाड़ी है दूसरी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में। डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन देखने एक बार कैसे? विपरीत है, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे भाई? स्पीड बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्टेंस बराबर, अगर स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये दोनों जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है, अब क्यों जुड़ जाएंगे? ये पहली क्लास से क्लियर हो जाना चाहिए। स्पीड क्या होगी? ये भी दोनों जुड़ेंगे, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। तो 48 और 42 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और आपका टाइम सेकंड में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, और टाइम कितना हमारा? 12 सेकंड। आप देखें 18 से आपका 5 बार कैंसिल हो जाएगा। अब देखें 12 पंजे 60 और 60 पंजे कितना? 300, यानी कि 3L बराबर 300। L बराबर कितना आ जाएगा? 100। यहाँ से L की वैल्यू निकल आई हमारी 100, यानी हम यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। यानी एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर होगी और एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 100 मीटर, क्योंकि भाई यहाँ 2L है, एक L है। आई कहता है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? अब प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी? यानी स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर, भाई हमारा क्या डिस्टेंस है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। स्पीड कितनी है भाई? 48 किलोमीटर है। स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर है, लेकिन हमें इसे मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 इंटू टाइम कितना है? 45 सेकंड है। टाइम कितना है? 45 सेकंड। समझ गए? इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये 6 से 3 बार हो जाएगा, ये 6 से आपका 8 बार हो जाएगा, 3 से आपका ये 15 बार हो जाएगा। यानी कि 8 पंजे 40 और 40 का 15 गुणा करेंगे कितना? 600। यानी कि 200 प्लस L बराबर हो जाएगा आपका 600। L बराबर कितना है? 600 में से 200 माइनस करेंगे यानी कि 400। यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 29। 29 क्या कहता है? दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? अब ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से समझना, और एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। जैसे दो स्थान है, ठीक है, ये ठीक है, ये बना लिया मैंने। यहाँ पे दो स्टेशन इसने बोला है, ए और क्या है? बी है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 220 किलोमीटर। कितनी भाई? 220 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी, अब देखो ये यहां से गाड़ी चल दी एक ए से किसकी तरफ? बी की तरफ। जब ए की तरफ से गाड़ी चल देती है उसके आधा घंटे बाद बी की तरफ से चलती है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मुझे आप यहां से एक चीज ध्यान से बताना कि जब तक बी की तरफ से कोई रेलगाड़ी चलती है तब तक ए की तरफ से जो रेलगाड़ी चली है क्या कुछ दूरी तय कर लेगी? बिल्कुल कर लेगी। क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट चल चुकी है, उसके बाद बी की तरफ से चलती है, तो ए की तरफ से जो गाड़ी चली है
वो 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा कितना 80 है, टाइम कितना है 30 मिनट है, और 30 मिनट को क्या लिखेंगे 1/2। भाई घंटा कितना होगा, आधा घंटा ही तो हुआ, तो यहाँ से देखेंगे ये आपका ये 40, यानी कि यह 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके, कब तक, जब तक कि बी की तरफ से गाड़ी चलती है। यानी 220 था, 40 ये कवर कर चुकी है, यानी ए की तरफ से जो गाड़ी थी वो मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गई, उसके बाद बी की तरफ से चली, तो यहाँ से देखेंगे 40 इसने कवर कर लिया, टोटल 220 था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर पूछा दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब ध्यान से देखना, दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, यानी कि अब दोनों गाड़ियां एक साथ चलना, यानी अब ए भी गाड़ी चल रही है और ये भी चल रही है, ठीक है। अब बताना ये दोनों रेलगाड़ी मिलकर के कितनी दूरी तय करेंगे, दोनों की दोनों, तो आप देखेंगे 180 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कितनी देर में कर लेंगे, तो मुझे बताएंगे, टाइम बराबर निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो हो जाएगी 180 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो जाएगी, भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड एक की तो 80 है और एक की क्या है 100 है, अपोजिट डायरेक्शन है, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी कि 180 डिवाइड, यानी कि ये दोनों रेलगाड़ियां 1 घंटे बाद मिल जाएंगी। कितनी देर बाद, 1 घंटे बाद। कब, जब ये 40 किलोमीटर चल जाएगी उसके 1 घंटे बाद मिलेगी। तो मुझे एक चीज बताना, इसने ये तो पूछा ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो बताना ए से ये जो गाड़ी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे से जो चल रही है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, भाई 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, भाई 80 की स्पीड है, 1 घंटे में पूछा तो 80 दूरी तय करेगी, यानी कि 40 तो पहले चल चुकी थी, 80 और चल जाएगी, 80 और चल जाएगी, कौन सी, ये वाली, तो 40 ये 80 ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर। आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। वैसे उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे आपको एक बार दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये था, ये ए था, ये बी था, ए की तरफ से चल रही थी 80 की स्पीड थी, इसकी स्पीड 100 थी, ये आधा घंटे में 40 किलोमीटर चल चुकी है, उसके बाद बी की तरफ से चलना स्टार्ट होता है, टोटल 220 थी, 40 चल लिया, तो यहाँ जो टोटल डिस्टेंस बचेगी बीच में वो कितनी बचेगी, यहाँ से 180 बचेगी। अब इस 180 की दूरी तो तय करेंगे दोनों मिलकर के, यानी ये इधर से जाएगा ये इधर से आएगा, और यहाँ पर मान लो कहीं बिंदु पर मिल गए, तो कितनी देर में मिल जाएंगे दोनों को दोनों, 1 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। तो इसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय करी 80 मीटर, और ये 1 घंटे में कितनी दूरी करेगा 100 किलोमीटर, तो 80 इधर से और 100 इधर से टोटल कितना होगा 180 होगा। तो ए की तरफ से पूछा है तो 40 पहले चल चुकी थी, 80 और चल लिया, तो ए की तरफ से 120 हो जाएगा। अगर पूछता बी की तरफ से, अगर बी की तरफ से पूछेगा बी की तरफ से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो बी की तरफ से आप देखेंगे 100 मीटर की दूरी पर मिलेंगे, ठीक है। बी की दूरी, बी की तरफ से पूछेगा तो 100 मीटर आंसर, तो ए की तरफ से 120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30, अगर समझ ना आया तो मुझे कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 170 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, वे किस समय मिलेंगे। अब देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन लगभग सेम है, थोड़ा सा परिवर्तन है, ध्यान से देखो। मैं यहाँ बिंदु मान लेता हूँ दो, ठीक है, एक ए है और एक क्या है बी है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी 110 किलोमीटर है। एक ही तरफ से चलती है कितने बजे 7 बजे, और जो 7 बजे चलती है उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चलती है 8 बजे और 8 बजे जो चलती है उसकी स्पीड कितनी है भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा नहीं है मैंने, चलो लिख देता हूँ, समझ लीजिए ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा वे किस समय मिलेंगे। अब पहले यहाँ पर एक चीज ध्यान समझना, एक गाड़ी तो चल रही है 7 बजे और एक चल रही है 8 बजे, तो पहले आपको क्या करना है कि जो गाड़ी खड़ी हुई है और एक गाड़ी पहले से चल रही है, तो ये 8 बजे चली है, तो हम सबसे पहले जो गाड़ी चल रही है वो 8 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगी, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर यही निकालेंगे। अगर यहाँ किसी तरह का 9 बजे होता
तो हम क्या करते पहले 9 बजे तक का इसके द्वारा हम डिस्टेंस निकालते कितनी दूरी तय कर लेगी, क्योंकि भाई ये गाड़ी तो चल रही है, ये तो अभी खड़ी है, तो जब तक ये खड़ी है तब तक ये कितनी दूरी तय कर लेगी, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी 20 है, टाइम कितना 1 है, यानी कि ये 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। हमने मान लिया ये जो रेलगाड़ी थी एक ही तरफ से वो कहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, इसने 20 किलोमीटर तय कर लिया। 110 टोटल था, 20 तय कर लिया, तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 90 किलोमीटर बचेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस गाड़ी को कितने बज गए, 8 बज गए, एक ही तरफ से जो आ रही थी। अब ये भी गाड़ी चलेगी और ये भी चलेगी, अब दोनों गाड़ियां चलना स्टार्ट हो गई हैं। अब मुझे बताइए कि दोनों गाड़ी जब एक साथ चलने लगेंगी तो ये कितनी देर में एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो टाइम पूछ रहा हूं कितनी देर में, समय बराबर दूरी बट्टे 4। तो डिस्टेंस तो आप देखेंगे कि दोनों के बीच में अब जो दूरी बची है वो कितनी बची है, 90 किलोमीटर की। दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितनी, 90 की है। स्पीड कितनी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 20 और 45 25 कितना 45, यानी कि मेरे प्यारे ये 2 घंटे बाद गाड़ियां दोनों मिल जाएंगी। लेकिन 2 घंटे किसके बाद, 8 बजे के 2 घंटे बाद, ठीक है, क्योंकि 8 बजे ही तो भाई दोनों स्टार्ट हुई अभी, भाई पहले तो ये 7 बजे चल गई थी, लेकिन 8 बजे तक ये तो खड़ी रही। तो अब हमने यहां से देखा कि 8 बजे तक इसने कितनी दूरी तय कर ली, 8 बजे के बाद ये भी चल रही है और ये भी चल रही है। भाई 90 किलोमीटर जो डिस्टेंस जो दोनों ने कवर करी है वो 8 बजे के बाद ही तो करी है, तो इस 90 किलोमीटर दूरी को तय करने में तो 2 घंटे लगे हैं, तो 8 बजे के बाद इसको 2 घंटे और लगेंगे, यानी 8 + 2 घंटे और, यानी कि प्रातः 10 बजे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 9 बजे गलती से मत लगा देना, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 10 बजे होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। क्या कहता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी इसी दिशा में समानांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन के लिए, इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर है, बी की चाल कितनी, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दोनों की अलग अलग दे रखी है, एक की 100 मीटर है, दूसरी 200 मीटर है, और यहाँ क्वेश्चन के अंदर पूछा बी की चाल, यानी एक की चाल तो हमें दे रखी है 120 मीटर है, और एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर और सेम डायरेक्शन है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंपल ही तो क्वेश्चन है। क्या होगा इसको, ठीक। तो स्पीड बराबर क्या होगा, फॉर्मूला स्पीड बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होगी भाई, देखो हाँ एक चीज और देखना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है आप बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, कि देखो भाई इसकी जो चाल है वो कितनी 120 किलोमीटर है, अब सेम डायरेक्शन में है। एक चीज बताना मुझे, जैसे एक गाड़ी ये है और एक गाड़ी और है, सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा में जा रही है, इसकी जो चाल है वो 120 किलोमीटर है। अब मुझे बता ये गाड़ी इसे कब पकड़ पाएगी, जब दूसरी वाली रेलगाड़ी की चाल इस 120 से क्या होगी, कम होगी, भाई तभी संभव है कि ये इसको पकड़ ले। अगर इसकी रेलगाड़ी की चाल अगर ज्यादा है 120 से, क्या इसको ये पकड़ पाएगी, किसी कीमत पर नहीं पकड़ पाएगी। जब इस दूसरी रेलगाड़ी की चाल कम होगी तभी ये इसको पकड़ सकती, वरना पकड़ ही नहीं सकती। एक चीज बताओ, ऐसे एक प्रैक्टिकल समझिए कि तुम दौड़ रहे हो और तुम्हारा कोई साथी दौड़ रहा है तुमसे आगे, अगर तुम्हारे साथी की चाल तुमसे ज्यादा तुमसे तेज दौड़ रहा है, क्या तुम उसको पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। तो इसी तरीके से आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 111। क्यों, क्योंकि 120 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 111 है। तो ये तो आप डायरेक्ट इसको जो है थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड क्या होगी, एक की तो 120 है, अपोज सॉरी सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन में स्पीड दोनों क्या होती है, माइनस। एक की 120 है, दूसरे की हमें पता नहीं, दूसरे को हमने एस मानी, उसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बराबर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 और 200 दोनों को ऐड करेंगे 300 अपॉन टाइम, क्वेश्चन के अंदर कितना है 2 मिनट है, कितना है 2 मिनट। अब ध्यान से देखना, ये है मीटर और ये क्या है हमारा मिनट है, ये क्या है हमारा भाई मिनट है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आ रहा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत है कि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है,
इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3/50 से मल्टीप्लाई। देखो मैंने आपको बताया था जब मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेना, अगर मीटर प्रति मिनट को चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में तो 3/50 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये नोट कर लेना, ठीक है। तो 50 से देखेंगे आपका ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 120 माइनस एस बराबर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, एस बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 9 यानी कि 111। ये आंसर बताया था आपको मैंने, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में जो कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए साथियों, तब तक के लिए सभी साथियों के लिए जय हिंद जय भारत।